गांव का नाम था चंदनपुर। एक छोटा सा शांत गांव जहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग सूरज डूबने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बेवजह बाहर नहीं निकलता था। इस गांव में हर सुबह एक सब्जी वाला आता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन रोज साइकिल पर सब्जियां बेचने आता था। उसकी साइकिल हमेशा साफ रहती थी। सब्जियां हमेशा ताज़ी होती थीं। लेकिन एक बात अजीब थी। रामदीन कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह सब्जी देता, पैसे लेता और आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक होती थी। गांव के बच्चे उससे डरते थे। बुजुर्ग लोग उसे देखकर चुप हो जाते थे। औरतें जल्दी जल्दी सब्जी लेकर दरवाजा बंद कर लेती थीं। लोग कहते थे, शाम के बाद रामदीन के पीछे मत जाना। कोई नहीं जानता था क्यों। एक दिन गांव में शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था रोहन। रोहन अपने मामा के घर रहने आया था। उसे गांव की कहानियों पर भरोसा नहीं था। पहले ही दिन उसने सुना, सब्जी वाले के पीछे कुछ गलत है। रोहन हंस दिया। उसे लगा ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। अगली सुबह रोहन ने रामदीन को देखा। रामदीन की साइकिल पर सब्जियां लदी थीं, लेकिन सब्जियों से मिट्टी की नहीं, अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रोहन ने सब्जी खरीदी। पैसे देते समय उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। रामदीन ने सिर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकीं। रोहन को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शाम को रोहन ने देखा कि रामदीन गांव से बाहर जा रहा है। सूरज ढल चुका था। आसमान लाल था। रोहन के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, आज देखता हूं सब्जी वाले के पीछे क्या है। वह चुपचाप रामदीन के पीछे चल पड़ा। गांव की आखिरी गली के बाद एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। चारों तरफ सूखे पेड़ थे। हवा में अजीब सी गंध थी। रामदीन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी साइकिल बिना आवाज के चल रही थी। रोहन को पसीना आने लगा, लेकिन उसके पैर अपने आप चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक पुरानी सब्जी मंडी दिखी। वह सालों से बंद थी। लोग कहते थे वहां हादसा हुआ था। रामदीन वहां रुका। उसने साइकिल खड़ी की और मंडी के अंदर चला गया। रोहन ने अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। बस हल्की सी हरी रोशनी चमक रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने आवाज सुनी, सब्जियां जमीन पर गिरने की आवाज। रोहन ने पीछे देखा। सब्जियां सड़ चुकी थीं। उनमें से काला पानी बह रहा था। तभी रामदीन की आवाज आई, तुम भी देखने आ गए? रोहन कांप गया। रामदीन अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा हो गया था। आंखें पूरी तरह लाल थीं। रामदीन बोला, मैं सब्जी नहीं बेचता। रोहन की आवाज गले में अटक गई। रामदीन ने कहा, मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूं। रोहन पीछे हटने लगा। रामदीन ने जमीन की ओर इशारा किया। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। काले सूखे हाथ। रोहन को समझ आ गया। गांव के जो लोग सालों पहले गायब हुए थे, वे यहीं थे। रामदीन बोला, जो मेरे पीछे आता है वही यहीं रह जाता है। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वह भागा। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी। रोहन बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। सुबह जब गांव वाले उठे, रोहन बुखार में तप रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद रोहन कभी मुस्कुराया नहीं, और उस दिन के बाद रामदीन फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी सुबह के समय कुछ लोग कहते हैं, हाय,
सब्जियों की ठंडी गंध आती है और अगर कोई शाम के बाद सब्जी वाले के पीछे चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता।